प्रस्तुत है आपके समक्ष एमबीए फर्स्ट ईयर के सेकंड क्वेश्चन कथक नृत्य का इतिहास एवं उसके विकास का अध्ययन। इसका आंसर है कथक नृत्य का संक्षिप्त इतिहास। नृत्य का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त नृत्य करती मूर्तियाँ इसकी प्राचीनता सिद्ध करती हैं। वेद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों में भी नृत्य का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल और गुप्त काल में भी नृत्य का उल्लेख मिलता है। कथक शास्त्र, जिसे कथक नृत्य भी कहते हैं, उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ऐसे तो मणिपुरी, कथकली और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। वह व्यक्ति कथक समझा जाता है जो लोक उपदेश के लिए अभिनय के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करे। थर्ड क्वेश्चन पुराणों, रामायण एवं महाभारत में वर्णित नृत्य प्रसंगों का अध्ययन। ब्रह्म महापुराण में अभिनेता, गायक तथा नर्तकों के लिए कथक शब्द का प्रयुक्त किया गया है। महाभारत तथा नाट्यशास्त्र में भी कथक शब्द मिलता है। पाली शब्दकोश में कथको शब्द मिलता है जो कि एक उपदेश के लिए किया जाता है। नेपाली शब्दकोश में कथकों को कथक नाम से प्रयुक्त किया गया है। इसका अर्थ है कि वर्ण करने वाला अथवा विख्याता। कल्पसूत्र आदि जैन ग्रंथों में भी कथक की बजाय कहब का उल्लेख मिलता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 25 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व की खुदाई में नृत्य करती हुई स्त्रियों की जो मूर्तियां प्राप्त हुई थीं, उनमें उनकी मुद्राओं से पता चलता है कि वे कथक जैसा नृत्य कर रही थी। नाट्यशास्त्र के बाद शार्ङ्गदेव का संगीत रत्नाकर ही एक ऐसा ग्रंथ है जो नाट्यशास्त्र को प्रतिपादित करने वाला है। संगीत का एक प्रमाणिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी का लिखा हुआ है। इसके नृत्याध्याय में कथक शब्द का उल्लेख किया गया है। कथकली केरल का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। यह कला की एक कहानी नाटक शैली है। रामायण और महाभारत की कहानी अधिकांश कथकली नाटकों का विषय प्रदान करती हैं, जो 3 शताब्दियों में एक स्थिर धारा में हमारे पास आई है। आपका फोर्थ क्वेश्चन लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह एवं रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह के कार्यकालों विशेष उल्लेखों करते हुए मुस्लिम एवं हिंदू राजाओं के दरबार में कथक नृत्य के विकास का अध्ययन। इसका आंसर है मुगल काल के मध्य में कथक नृत्य में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। किसी शताब्दी में इस कला को सम्मान मिला, किसी काल में इसे नीची निगाह से देखा गया। औरंगजेब के राज्यकाल में संगीत कला मृतप्राय हो चुकी थी। मुगल काल के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह सन 1262 हिजरी के नाम से सभी परिचित हैं, क्योंकि वे अपनी अय्याशी के कारण संसार भर में प्रसिद्ध हो चुके थे। वाजिद अली शाह के दरबार में नृत्य और संगीत को दूसरा जीवन प्राप्त हो गया। इन्होंने एक रहस्य खाना तैयार किया जिसमें दर्जनों स्त्री पुरुष और नृत्य के लिए नौकर रखे। नौटंकी और रहस्य आदि तमाशों में जो जो स्त्रियां भाग लेती थीं, वे सभी वाजिद अली शाह की बेगमें थीं, जिनकी संख्या सैकड़ों की तादाद में थी। वाजिद अली शाह के रहस्य खाने अर्थात रास मंडल में कृष्ण की लीलाओं पर नृत्य नाटकों का आयोजन होता था। रहस्य खाने का दूसरा नाम इंदर सभा भी था, क्योंकि नौटंकी, स्वांग और नाटक आदि भी आयोजित किए जाते थे। कथक नृत्य की ओर वाजिद अली शाह की बहुत कम रुचि थी, क्योंकि वह एकाकी होता था। कथक स्त्रियों से युक्त विलासी नृत्य में उनकी वास्तविक रुचि थी। कभी कभी वे स्त्रियों के बीच में कृष्ण बनकर नाचने लगते थे। नृत्य कला का अनेक अच्छा ज्ञान था। कन्हैया नाम के एक नर्तक को उन्होंने नृत्य की पूर्ण शिक्षा दी थी। उस समय के प्रसिद्ध लेखक मोहम्मद करम इमाम ने लिखा है, वाजिद अली शाह संगीत के प्रत्येक कला पर अच्छा अधिकार रखते थे। इनकी राजधानी लखनऊ में प्रत्येक कला के विद्वान, विशेषतः उच्च कोटि के संगीतकार मौजूद हैं। यहाँ तक कि दाढ़ी आदि जाति के कलाकारों पर भी बादशाह की विशेष कृपा हुई है और इन लोगों की गणना शाह के पास बैठने वालों में हो गई थी। रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह 19 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था। रायगढ़ के राजा और गौड़ वंश के शासक बरगद ये प्रमुख थे। 1924 से 1947 तक अपने मृत्यु और रायगढ़ के शासक रहे। वह राजा भूपदेव सिंह के पुत्र थे। वे भारतीय कला, शास्त्रीय नृत्य, संगीत के महान संरक्षक थे। अपने राजधानी में देश के विभिन्न क्षेत्रों से संगीत और नृत्य विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। कथक शास्त्रीय नृत्य विधाओं के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।
राजा चक्रधर सिंह के शासनकाल के दौरान दोनों घराने अर्थात जयपुर और नासिक के विशेषज्ञों ने प्रमुख स्थान प्राप्त किया। कथक के रायगढ़ घराने की उनकी स्थापना के दौरान उनके संरक्षण और परोपकार के कारण कई दिग्गज नर्तक, गायक और संगीतकार पैदा हुए। चक्रधर सिंह स्वयं तबला और पखावज के महान वादक थे और स्वयं एक अच्छे नर्तक भी और साथ ही संगीतकार भी थे। 5th क्वेश्चन, रास नृत्य का इतिहास एवं विकास का अध्ययन। रास नृत्य ब्रज में रासलीला के दौरान किया जाता है। इसी नृत्य को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कला से सजाया था, इसलिए यह रास नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस नृत्य की सुकरता एवं नागरता प्रदान करने के कारण आज भी श्री कृष्ण को नटनागर की उपाधि से विभूषित किया जाता है। द्वारका राज के दरबार में रास नृत्य के प्रतिष्ठित होने के उपरांत उषा ने इस नृत्य को मधुर भाव से भंगियाओं को विशेष रूप से जोड़ा व इसे समाज को सिखाया और देश के देशांतरों में इसे लोकप्रिय बनाया। ब्रज का रास नृत्य के प्राचीनतम नृत्यों आग्रहण है, अतः भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रास को रासक नाम से उपरूपकों में रखकर इसके 3 रूपों का उल्लेख किया है: मंडल रासक, ताड़ रासक, दंडक रासक। वर्तमान रास नृत्य। वर्तमान समय में ब्रज में जो रास नृत्य प्रचलित है उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य। सेकंड, लोक जीवन में विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले नृत्य। आज के रास मंच को भक्ति काल के पुनर्गठित किया जा रहा है। इस काम में वल्लभ नामक नर्तक का महत्वपूर्ण योगदान है। वल्लभ नर्तक ब्रज के संत श्री नारायण भट्ट जी के सहयोगी थे और उन्हीं की प्रेरणा से इन रास के नृत्यों को नवीन जीवन दिया था। वल्लभ का पूरा नाम ब्रज वल्लभ था, जो रायपुर के राज दरबार से संबंधित था। वहां से अवकाश लेकर ब्रज आ बसे। उसने श्री नारायण भट्ट जी के सहयोग से वर्तमान रास नृत्य को गढ़ा था। वह स्वयं भी रास के नर्तक थे एवं नृत्यों का निर्देशक भी था। वल्लभ ने रास नृत्य के नृत्यों का आज जो रूप दिया है वह परंपरा रास में आज भी चली आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6, कालिदास एवं भास के नाटकों में वर्णित नृत्य प्रसंगों का संक्षिप्त इतिहास। कालिदास की पहली शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले माने जाते हैं। कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का सम्मान देते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्यिक कृतियों में से है जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था। यह पूरे विश्व साहित्य अग्रणी रचना मानी जाती है। मेघदूतम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे जिनके जीवन काल के बारे में अधिक नहीं पता है। स्वप्रवास दत्ता उनके द्वारा लिखित सबसे चर्चित नाटक है, जिसमें एक राजा के अपने रानी के प्रति प्रेम और पुनर्मिलन की कहानी है। कालिदास जो गुप्तकालीन समझे जाते हैं, आज कई नाटकों में उनका नाम लेख के रूप में लिखित है, पर 1112 में त्रिवेदम में गणपति शास्त्री ने नाटकों की लेखन शैली में समानता देखकर उन्हें भास लिखित बताया है। संस्कृत साहित्य से संबंधित नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, कामशास्त्र आदि ग्रंथों में त्रिपात्रों का वर्णन मिलता है, जिनका उल्लेख लगभग सभी नाटकारों ने अपने अपने नाटकों में किया है। संस्कृत नाटकारों में भास अन्य नाटकारों को अपेक्षा पूर्व के नाटककार समझे जाते हैं। भास के 13 नाटक मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गुफाओं में अंकित नृत्य चित्रों एवं नृत्य मूर्तियों का सामान्य अध्ययन। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, धौलगिरी, उदयगिरी, सीतावेंगा, बुद्धेश्वर, चिदम्बरम, कोणार्क, खजुराहो और भौरमदेव। अजंता की गुफाएं भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में बताती हैं। इसमें उनके पिछले सांसारिक जीवन और जातक कथाओं दोनों के बारे में बताया गया है। यहाँ दिखाई गई 26वीं गुफा एक चैत्य है और इसमें भगवान बुद्ध की एक ऐसी मूर्ति बनी है जिसमें वह 80 साल के हैं। एलोरा
हालांकि यह गुफा अधूरी है, लेकिन यह प्रसिद्ध हिंदू कैलाश मंदिर जैसी दिखती है। गुफा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाई गई है और इसमें एक ऊंचा शिखर है। इसमें जैन तीर्थकरों और भगवान महावीर के सिंहासन पर बैठे हुए चित्र बने हैं। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं जो असल में एक खड़ी चट्टानी पर्वत का एक फलक है। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा बने हैं। एलिफेंटा, यदि यहाँ की मुख्य गुफा में 26 स्तंभ हैं, जिसमें भगवान शिव को अनेक रूपों में उकेरा गया है। पहाड़ों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियाँ दक्षिण भारतीय मूर्ति कला से प्रेरित हैं। एलिफेंटा की गुफाओं को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में 5 बड़ी हिंदू गुफाएं हैं, जबकि 2 गुफाएं पर बौद्ध धर्म की छाप है। यहाँ के ऐतिहासिक नाम धारपुरी है। इन गुफाओं पर बने हाथियों की आकृति की वजह से 1534 में पुर्तगालियों द्वारा इसका नाम एलिफेंटा रखा गया। धौलगिरी हिमालय का एक पर्वतीय पुंजक है जो नेपाल में काली गणी की नदी से आरंभ होकर 120 किलोमीटर दूर स्थित भेरी नदी तक चलता रहता है। इस पुंजक का सर्वोच्च पर्वत सबसे ऊंचा माना जाता है। धौलगिरी इसका नाम है, जो विश्व का सबसे ऊंचा 7वां सर्वोच्च पर्वत भी कहते हैं, और इसे व्हाइट पर्वत, श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास स्थित 2 पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के आंशिक रूप से प्राकृतिक व आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं, जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की हैं। ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर हैं और एक दूसरे के सामने हैं। ये गुफाएं अजंता और एलोरा जितनी प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन इनका निर्माण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। इनका निर्माण राजा खारवेल के शासनकाल में विशाल शिलाखंडों से किया गया था और यहाँ पर जैन साधु निर्वाण प्राप्ति की यात्रा के समय आया करते थे। इतिहास, वास्तुकला और धर्म की दृष्टि से इन गुफाओं का विशेष महत्व है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं। सीता बेंगरा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित सीता बेंगरा गुफा देश की सबसे पुरानी नाट्यशाला है। इसका गौरव इसलिए भी है क्योंकि कालिदास जी विख्यात रचना मेघदूतम ने यहीं आकार लिया था। इसलिए इस जगह का हर साल आषाढ़ के महीने में बादलों की पूजा की जाती है। देश में संभवतः यह अकेला स्थान है जहाँ पर हर साल बादलों की पूजा की जाती है। इस पूजा के दौरान देखने में आता है कि हर साल उस समय आसमान में काले काले मेघ आते हैं और मेघदूतम में उल्लेख है कि यहाँ अप्सराएं नृत्य किया करती थीं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर से 280 किलोमीटर रामगढ़ है। अंबिकापुर बिलासपुर के नाम से रामगढ़ के जंगलों में 3 कमरों वाली देश की सबसे पुरानी नाट्यशाला है। सीता बेंगरा गुफा पत्थरों को गैलरी नुमा काट कर बनाई गई है। इसकी दीवारें सीधी हैं और प्रवेश गोलाकार है। नाट्यशाला के प्रतिध्वनि रहित करने के लिए दीवारों में छोटे छोटे छेद किए गए हैं। गुफा तक जाने के लिए पहाड़ियों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। बुद्धेश्वर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर, जो मंदिरों की नगरी चिदंबरम के मध्य में है। इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता है, आभूषणों से युक्त नटराज की छवि है। यह भगवान शिव को भरतनाट्यम नृत्य के देवता के रूप में प्रस्तुत करती है। यहाँ उन कुछ मंदिरों में से एक है जहाँ शिव को प्राचीन लिंगम के नाम से मानव रूपी मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। देवता नटराज का ब्रह्मांडीय नृत्य भगवान शिव द्वारा ब्रह्मांड की गति का प्रतीक है। भगवान शिव को आनंद तांडव मुद्रा में अत्यंत प्रसिद्ध मुद्रा है, जो संसार में अनेकों लोगों को द्वारा पहचानी जाती है। यह ब्रह्मांडीय नृत्य मुद्रा हम यह बताती है एक भरतनाट्यम नर्तक को किस प्रकार नृत्य करना चाहिए। नटराज के पंजों के नीचे वाला राक्षस इस बात का प्रतीक है कि अज्ञानता उनके चरणों में है। उनके हाथ में उपस्थित अग्नि इस बात का प्रतीक है कि वह बुराई को नष्ट करते हैं। उनका उठाया हुआ हाथ इस बात का प्रतीक है कि वे ही समस्त जीवों के उद्धारक हैं। उनके पीछे स्थित चक्र ब्रह्मांड का प्रतीक है और उनके हाथ में सुशोभित डमरू जीवन की उत्पत्ति है। यह सब
प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें नटराज की मूर्ति और ब्रह्मांडीय नृत्य मुद्रा में चित्रित करते हैं। चिदम्बरम। चिदम्बरम, इस मंदिर की जड़ें प्राचीन हैं और यह शहर थिलाई के नाम से जाना जाता है। तब इस स्थान पर एक शिव और महाविष्णु मंदिर मौजूद हैं। चिदम्बरम शहर के नाम से अर्थ है चेतना की अन्य। मंदिर की स्थापत्य कला और आध्यात्मिकता उत्तेजित गतिविधि और ईश्वर के बीच संबंध का प्रतीक है। मंदिर और दीवारों पर भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र के सभी 108 कणों का चित्रण किया गया है और यह मुद्रा भरतनाट्यम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य की संस्था है। वर्तमान मंदिर में का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जब चिदम्बरम चोल राजवंश की राजधानी थी। नटराज को अपने परिवार के देवता जादूगर वाले चोलों द्वारा 10वीं शताब्दी में अभिषेक बाद इसके अलावा शताब्दी के दौरान मंदिर को क्षतिग्रस्त परत पुनर्निर्मित और प्रतिष्ठित किया गया था। मंदिर की अधिकांश जीवित योजना, वास्तुकला और संरचना 12वीं शताब्दी के अंत में 13वीं सदी की शुरुआत की है। बाद में इसी शैली को कुछ बदलाव किए गए, जबकि नटराज के रूप में शिव मंदिर के कुछ प्राथमिक देवता हैं और वह शक्तिवाद, वैष्णववाद और हिंदू धर्म के अन्य विषयों की श्रद्धा से प्रस्तुत करता है। कोणार्क, यह मंदिर भारत के सबसे प्राचीन प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देव को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। संकल्पना और प्राप्ति दोनों रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट प्रति यह सूर्य भगवान के रथ का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए 12 जोड़े पहिए और आकाश में इसकी गति और को दर्शाते हुए यह समकालीन जीवन और गतिविधियों के परिपृष्ठ और परिकृतक प्रतीकात्मक चित्रण और अलंकृत है। कोणार्क शब्द कोण और अर्घ का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय है कोने या किनारे से रहा होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी के उत्तर पूर्वी किनारे पर समुद्र तट के करीब निर्मित है। खजुराहो। खजुराहो स्मारक समूह भारत के मध्य प्रदेश जिले के झांसी से लगभग 175 किलोमीटर दक्षिण पूर्व से हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का समूह है। वे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर अपनी नागर शैली की वास्तुकला और प्रतीकवाद और अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के लिए फेमस यह शहर पूरे विश्व में मढ़े हुए पत्थरों से बने मंदिर संभोग की विभिन्न कलाओं के आकृतियों के लिए भी फेमस है। खजुराहो में वे सभी मैथिली अंकित की गई हैं जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जैसे ईश्वर और नाकर्मों का नैतिकता का डर था। भौरम देव, यह मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि गौड़ राजाओं के देवता भौरम देव थे एवं वे भगवान शिव के उपासक थे। भौरम देव शिव जी का ही एक नाम है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम भौरम देव पड़ा। भौरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से 18 किलोमीटर दूर, रायपुर में 125 किलोमीटर दूर, चौरा गांव में 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर की बनावट खजुराहो तथा कोणार्क के मंदिर के समान है। इसके कारण लोग इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देवदासी प्रथा का अध्ययन एवं नृत्य विकास में उनका योगदान। भारत में एक देवदासी एक महिला कलाकार थी जो अपने शेष जीवन के लिए एक देवता या मंदिर की पूजा और सेवा के लिए समर्पित थी। समर्पण एक ऐसे समारोह जैसा हुआ करता था जैसे विवाह समारोह होते हैं। मंदिर और उनकी देखभाल करके, उनका अनुष्ठान करके, इनके अलावा इन महिलाओं ने भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और उड़ीसी जैसे शास्त्रीय भारतीय कलात्मक परंपराओं को भी सीखा और उनका अभ्यास किया। उनकी सामाजिक स्थिति उच्च थी क्योंकि नृत्य और संगीत मंदिर पूजा का एक अनिवार्य हिस्सा था। 6वीं और 13वीं शताब्दी के बीच देवदासियों का एक समाज में उच्च पद और सम्मान था और वे असाधारण रूप से समृद्ध थी क्योंकि उन्हें कला के रक्षक के रूप में देखा जाता था।
इस अवधि के दौरान शाही रक्षकों ने उन्हें भूमि, संपत्ति और आभूषण के उपहार प्रदान किए। देवदासी बनने के बाद महिलाएं धार्मिक संस्कार, अनुष्ठान और नृत्य सीखने में अपना समय व्यतीत करती थीं। देवदासियों से ब्रह्मचर्य का जीवन जीने की अपेक्षा की जाती थी, हालांकि उपवादों के उदाहरण भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शासन एवं विभिन्न जन संस्थाओं द्वारा कथक नृत्य के विकास में किए जाने वाले प्रयासों का अध्ययन। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है, अर्थात जो कथन करती है वह कथक है। वैसे तो नृत्यों में भी कथानक होता है, किंतु इस में नृत्य में कथा प्रधान है। कथक की प्राचीन परंपरा है। महापुराण, महाभारत तथा नाट्यशास्त्र में भी कथक शब्द मिलता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में नृत्य करती हुई स्त्रियों की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनकी मुद्राओं से कथक नृत्य का आभास होता है। संगीत रत्नाकर के नृत्य अध्याय में जो 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है, कथक शब्द का उल्लेख उसमें भी मिलता है। प्राचीन काल में कवि वाचिके द्वारा मंदिरों में कथाएं हुआ करती थीं। कथा के बाद जब कीर्तन होता था तो नट लोगों, जिन्हें भरत कहते थे, नृत्य करा करते थे। कुछ समय बाद नट जाति लोगों में बुराइयां आ जाने के कारण उनका समाज में बहिष्कार सा हो गया। अतः इन नटों ने स्वयं कथा कह कहकर नृत्य करना आरंभ कर दिया। जीविका चलती रही। यही नट बाद में जाके कथक या कथक कहलाए। संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी को राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकेडमी के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रदर्शन कला के लिए भारत सरकार की एक अकेडमी है। इस अकेडमी की स्थापना 1953 में हुई थी। अकेडमी संगीत, नृत्य और नाटक में व्यक्त भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। संगीत नाटक अकेडमी ने पिछले कुछ वर्षों में कई संस्थान स्थापित किए हैं। पहला, मणिपुर नृत्य अकेडमी, सत्रिया केंद्र, कथक केंद्र, रविंद्र रंगशाला केंद्र, कुटियाट्टम केंद्र, केरल। भातखंडे संगीत संस्थान। भातखंडे संगीत विद्यापीठ, जिसे पहले मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित भारत के एक बड़ा ललित कला नृत्य अकेडमी है। इस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है, नादानाधीनम जगत, अर्थात यह संपूर्ण विश्व नाद या संगीत के अधीन है। इस विश्वविद्यालय का नाम यहाँ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 में राय उमानाथ बली के राजराजेश्वर बली संयुक्त प्रांत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयासों से पंडित भातखंडे द्वारा की गई है। कथक केंद्र। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान, जिसे कथक केंद्र के नाम से जाना जाता है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के लिए प्रमुख नृत्य संस्थान है और संगीत नाटक अकेडमी भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकेडमी की एक इकाई जो नई दिल्ली में स्थित है। 1964 में स्थापित यह संस्थान मुख्य रूप से कथक को समर्पित है। हालांकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, गायन और पखावज और तबला में पाठ्यक्रम में भी प्रदान करता है। परिवार से थे। वह उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य थे और उन्होंने जिला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी बाराबंकी जिले के प्रतिनिधित्व काम किया है। वह एक उत्साही कांग्रेसी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध थे। वह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अवध, जिसे अंजुमन हिंद अवध भी कहा जाता है, अवध के ताल्लुकदारों और एक संगठन के सदस्य भी थे। उन्होंने एक भातखंडे संगीत विद्यापीठ की भी स्थापना की, जो एक जांच और संबंध है जो गायन, वाद और भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत की परीक्षाएं आयोजित करती है और डिप्लोमा प्रदान करती है। आज भातखंडे संगीत विद्यापीठ का प्रबंधन पूर्व कृषि मंत्री और कई बार संसद सदस्य राजा आनंद सिंह की अध्यक्षता में उनके पोते राय स्वरेश्वर बली द्वारा किया जाता है। आज लखनऊ में राय उमानाथ बली सभागार और राय उमानाथ बली महिला विश्वविद्यालय दरियाबाद का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है।